नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जाने वाले हैं, आखिर मृत्यु होते वक्त क्यों तड़पता है इंसान? तो चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना निश्चित है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे संसार की कोई ताकत और कोई शक्ति झुठला नहीं सकती। व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस सत्य को नहीं बदल सकता। पुराणों में उल्लेख है कि मनुष्य का शरीर नश्वर और आत्मा अमर है। धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। आइए जानते हैं, मृत्यु के समय ऐसा अनुभव करता है व्यक्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। उस व्यक्ति को दुनिया विस्तृत नजर आने लगती है और उसे अपने पूरे जीवन की घटनाएं याद आ जाती हैं। पल भर में ही उस व्यक्ति की आंखों के सामने पूरा जीवन दोहरा जाता है। इसके बाद वह अपने नए जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद व्यक्ति का 16वां संस्कार किया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। हिंदू धर्म में इस क्रिया के तहत व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है, लेकिन सवाल है कि मृत व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती है, जिसमें उसे कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। आपने हमेशा देखा होगा, जो लोग मरते हैं या फिर मरने वाले होते हैं, वो हमेशा तड़पते रहते हैं और अपने मासूम चेहरे से कुछ अलग ही तरीके से इस दुनिया को देख रहे होते हैं। वैसे तो जब वो जाने वाले होते हैं, वह अंतिम समय काफी काम होता है। फिर भी वो जाते जाते हमें कुछ इशारा देकर जाते हैं। मृत्यु को बहुत ही कष्टकारी माना जाता है, इसलिए लोग मृत्यु से भय खाते हैं। जबकि धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु को एक सामान्य प्रक्रिया बताया गया है। गीता के अनुसार मृत्यु आत्मा बदलने की प्रक्रिया है। जब किसी व्यक्ति का शरीर पुराना हो जाता है तो मृत्यु के जरिए आत्मा अपना शरीर बदल लेती है। मृत्यु को लेकर लोगों को काफी भय है, जिसके पीछे कारण है मृत्यु के दौरान होने वाले कष्ट। मृत्यु के दौरान कई लोगों की आवाज बंद हो जाती है, व्यक्ति छटपटाने लगता है। मृत्यु के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, गरुड़ पुराण, कठोपनिषद में कई बातें बताई गई हैं। तो आइए जानते हैं, मृत्यु के समय क्यों व्यक्ति की आवाज बंद हो जाती है और शरीर छटपटाने लगता है। मृत्यु के समय ऐसा अनुभव करता है व्यक्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। उस व्यक्ति को दुनिया विस्तृत नजर आने लगती है और उसे अपने पूरे जीवन की घटनाएं याद आ जाती हैं। पल भर में ही उस व्यक्ति की आंखों के सामने पूरा जीवन दोहरा जाता है। इसके बाद वह अपने नए जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है। बिच्छुओं के डंक मारने जितना होता है दर्द, मृत्यु के समय जैसे ही यमराज के दूत व्यक्ति के पास आते हैं और उसके प्राण निकालते हैं, तो उस दौरान व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है। साथ ही व्यक्ति का मुंह अंदर से सूखने लगता है और उसकी लार आने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी व्यक्ति के प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं, इसलिए इंसान डर के मारे कांपने लगता है। वह चाहता है कि मैं यह बात घरवालों को बताऊं, पर यम के दूत उसे वैसा करने से रोकते हैं। इसी वजह से अपनी नज़दीक घड़ी आने के बाद भी इंसान उसे किसी को बात नहीं सकता। वह तो बस अपने करुण मन से इधर उधर देखने लगता है। जब उसकी आत्मा शरीर से निकालकर यम के दूत अपने साथ ले जाते हैं तो वह इंसान बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है, क्योंकि बेहद डरावने होते हैं यम के दूत। जब व्यक्ति का अंतिम समय समीप आता है तो उसके पास यमराज के 2 दूत आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत देखने में बहुत ही भयानक और बड़े नेत्रों वाले होते हैं। ऐसे यमराज के दूतों को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। व्यक्ति को बांधकर ले जाते हैं यमराज के दूत। मृत्यु के दौरान व्यक्ति के शरीर से अंगूठे के आकार जितना जीव हाहाकार करते हुए निकलता है, जिसे यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। दूत उसे बांधकर अपने साथ लेकर जाते हैं। नरक की यात्रा। मृत्यु के बाद नरक की यात्रा पर जाते समय जब व्यक्ति थक जाता है तो यमराज के दूत उसे भयभीत करते हैं और उस पापी प्राणी को नरक के दुखों के बारे में सुनाते हैं। इस दौरान वह व्यक्ति अपने सभी पापों को याद करते हुए चलता है, जिन्हें सोचकर उनका हृदय कांपने लगता है। तो दोस्तों, यह थे ठीक मरने से पूर्व के अनुभव जो हमें हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को अवश्य करें। धन्यवाद।